आज का टॉपिक है राष्ट्रीय आय को मापने की विधियां, मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम। राष्ट्रीय आय की गणना 3 स्तरों पर की जा सकती है: उत्पादन स्तर, आय स्तर और व्यय स्तर। सबसे पहले 1917 में प्रोफेसर शुम्पीटर ने इन तीनों स्तरों पर राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने का सुझाव दिया था। भारत में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन राष्ट्रीय आय का अनुमान तीनों स्तरों पर लगाता है। तो इस तरह से राष्ट्रीय आय को मापने की मुख्य रूप से 3 विधियां हैं। पहली विधि है उत्पाद विधि या मूल्य वृद्धि विधि, प्रोडक्ट मेथड और वैल्यू एडेड मेथड। सेकंड है आय विधि, इनकम मेथड, और थर्ड है व्यय विधि, एक्सपेंडिचर मेथड। तो आज की वीडियो में हम उत्पाद विधि या मूल्य वृद्धि विधि के बारे में पढ़ेंगे, प्रोडक्ट मेथड और वैल्यू एडेड मेथड। राष्ट्रीय आय की धारणा को मापने की उत्पाद विधि, इसे मूल्य वृद्धि विधि, औद्योगिक उद्गम विधि या निवल उत्पाद विधि, इन तीनों नामों से जाना जाता है। सबसे पहले परिभाषा करते हैं उत्पाद विधि। उत्पाद विधि या मूल्य वृद्धि विधि वह विधि है जो एक लेखा वर्ष में देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत प्रत्येक उत्पादक उद्यम के उत्पादन में योगदान की गणना करके राष्ट्रीय आय को मापती है। तो एक देश की घरेलू सीमा के अंदर की गई मूल्य वृद्धि के सकल जोड़ को घरेलू उत्पाद या आय कहते हैं और इसमें विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय को जोड़ा जाता है, तो हमें राष्ट्रीय आय प्राप्त हो जाती है। उत्पाद विधि के कुछ स्टेप्स हैं कैलकुलेशन के उत्पाद विधि के। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप में उत्पादक उद्योगों की पहचान की जाती है और उनका वर्गीकरण। तो सभी उत्पादक उद्योगों को 3 श्रेणियों में, 3 भागों में बांटा गया है: प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। प्राइमरी सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्र वह क्षेत्र है जिसमें प्राकृतिक साधनों का प्रयोग करके वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, जैसे कृषि और उससे संबंधित क्रियाएं, मछली उद्योग, खनिज उत्खनन इत्यादि इसमें आते हैं। और द्वितीयक क्षेत्र, इस क्षेत्र को विनिर्माण क्षेत्र भी कहते हैं और इसमें एक प्रकार की वस्तु को उद्यम दूसरे प्रकार में परिवर्तित करते हैं, जैसे कपास से कपड़ा बनाना और गन्ने से चीनी बनाना। इसके अंतर्गत उद्योग, निर्माण, यातायात इत्यादि इसमें शामिल होते हैं। नेक्स्ट है तृतीयक क्षेत्र, इसे सेवा क्षेत्र भी कहते हैं और इस क्षेत्र में सेवाओं का उत्पादन करने वाले उद्यम होते हैं, जैसे बैंकिंग, बीमा, परिवहन, संचार, वाणिज्य, व्यापार आदि। इन तीनों क्षेत्रों को आगे उप क्षेत्रों में बांटा जाता है। भारत में इनको 12 क्षेत्रों में बांटा गया है। सेकंड स्टेप है मूल्य वृद्धि की गणना। मूल्य वृद्धि की गणना करने के लिए मूल्य वृद्धि बराबर है उत्पादन का मूल्य माइनस मध्यवर्ती उपभोग। तो उत्पादन के मूल्य में से मध्यवर्ती उपभोग मूल्य को घटा दिया जाता है। एक एग्जाम्पल से मूल्य वृद्धि का अनुमान लगाते हैं। वस्तु को उत्पादन करने वाले उद्यम को लिया है, उत्पादन के मूल्य और मध्यवर्ती वस्तु की लागत और मूल्य वृद्धि तालिका में लिया है हमने इनको। तो एक किसान है जो गेहूं का उत्पादन कर रहा है और किसान ने 600 रुपए के मूल्य के गेहूं का उत्पादन किया है, जिसमें उसकी 200 रुपए मध्यवर्ती उपभोग की लागत है,
जो बीज, उर्वरक, सिंचाई इत्यादि के खर्च में शामिल है इसमें। तो किसान के द्वारा की गई मूल्य वृद्धि 600 माइनस 200 400 रुपए की हो गई है। किसान ने वह गेहूं 600 रुपए में आटा मिल को बेच दिया है और आटा मिल ने उस आटे को 800 रुपए में बेच दिया है बेकरी वाले को। तो इस तरह से आटा मिल के द्वारा की गई मूल्य वृद्धि 800 माइनस 600 तो 200 रुपए की मूल्य वृद्धि आटा मिल के द्वारा की गई। इसके बाद बेकर ने 800 रुपए में आटा खरीदा है और वह डबल रोटी दुकानदार को इसे 1000 रुपए में बेचता है। तो बेकरी वाले ने 1000 माइनस 800 200 रुपए की मूल्य वृद्धि की है। इसके बाद दुकानदार 1000 रुपए में डबल रोटी को खरीदकर 1200 रुपए में ग्राहक को बेच देता है। तो 1200 माइनस 1000 दुकानदार के द्वारा 200 रुपए की मूल्य वृद्धि की गई। तो इस तरह से सभी उत्पादक उद्यमों के द्वारा 400 जमा 200 जमा 200 जमा 200 तो 1000 रुपए की सकल मूल्य वृद्धि की गई। तो इस तरह से एक लेखा वर्ष के दौरान किसी देश की घरेलू सीमाओं के अंदर उत्पादक उद्यमियों द्वारा की गई सकल मूल्य वृद्धि को बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है, जीडीपी एट एमपी। इसको समीकरण के रूप में भी कर सकते हैं। बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद बराबर है एक वर्ष में एक देश की घरेलू सीमाओं के अंदर सभी उद्यमियों द्वारा की गई सकल मूल्य वृद्धि। इसके बाद निवल राष्ट्रीय उत्पाद या राष्ट्रीय आय को निकालने के लिए इस तरह से हम समीकरण बना सकते हैं। देखिए, बाजार कीमत पर निवल घरेलू उत्पाद को निकालने के लिए बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद में से मूल्य ह्रास या गिरावट को घटा दिया जाता है और कारक लागत पर निवल घरेलू उत्पाद को प्राप्त करने के लिए बाजार कीमत पर निवल घरेलू उत्पाद में से निवल अप्रत्यक्ष कर को घटा दिया जाता है और कारक लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद या राष्ट्रीय आय को प्राप्त करने के लिए कारक लागत पर निवल घरेलू उत्पाद में से उत्पाद में विदेशों से निवल कारक आय को जोड़ दिया जाता है। तो इस तरह से राष्ट्रीय आय या निवल राष्ट्रीय उत्पाद की गणना कर सकते हैं। उत्पाद विधि या मूल्य वृद्धि विधि से संबंधित कुछ सावधानियां हैं। फर्स्ट है, पुरानी वस्तुओं के क्रय विक्रय को मूल्य वृद्धि में शामिल नहीं किया जाता है। इसका कारण है कि इनके मूल्य को उस वर्ष की राष्ट्रीय आय में शामिल कर लिया जाता है जिसमें इनका उत्पादन किया जाता है, इनको प्रोड्यूस किया जाता है। नेक्स्ट है, पुरानी वस्तुओं के व्यापारियों की दलाली या कमीशन को मूल्य वृद्धि में शामिल किया जाता है। इसका कारण है कि कमीशन जो है वो सेवाओं का पुरस्कार होता है। थर्ड है, सभी उत्पादक उद्यमों के द्वारा किए गए स्वलेखा उत्पादन को मूल्य वृद्धि में शामिल किया जाता है। इसका भी कारण है कि स्वयं उपभोग वस्तुएं उसी प्रकार की होती हैं जैसे बाजार में बिक्री के लिए उत्पादित वस्तुएं होती हैं और सभी उत्पादकों को इनकी आवश्यकता होती है। मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को मूल्य वृद्धि में शामिल नहीं किया जाता क्योंकि मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य अंतिम वस्तुओं के मूल्य में ही शामिल होता है। स्व उपभोग के लिए उत्पादन का आरोपित मूल्य शामिल किया जाता है क्योंकि ये वस्तुएं उसी प्रकार की होती हैं जिस प्रकार की वे वस्तुएं होती हैं जिन्हें बाजार में बेचा जाता है। और जिन मकानों में मालिक खुद रह रहे होते हैं उनका भी आरोपित किराया शामिल किया जाता है क्योंकि उन सभी मकानों का
किराया मूल्य होता है। स्व उपभोग सेवाओं को मूल्य वृद्धि में शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि इनके मूल्य का अनुमान लगाना कठिन होता है, जैसे गृहिणी की सेवाओं का मूल्य। इसी विधि के साथ एक और टॉपिक है दोहरी गणना की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। तो दोहरी गणना की समस्या, एक वस्तु के मूल्य को जब एक से अधिक बार उसकी गणना होती है तो इसे दोहरी गणना की समस्या कहते हैं। इसके कारण राष्ट्रीय उत्पाद में या राष्ट्रीय आय में अनावश्यक रूप से ही वृद्धि हो जाती है, क्योंकि एक वस्तु का मूल्य को कई बार गिन लिया जाता है। तो इस समस्या से, दोहरी गणना की समस्या से कैसे बचा जाए, इसके लिए दो उपाय हैं, दो विधियां हैं, अंतिम उत्पाद विधि और मूल्य वृद्धि विधि। पहली है अंतिम उत्पाद विधि। इस विधि के द्वारा दोहरी गणना की समस्या से बचने के लिए उत्पादन के मूल्य में से मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को घटा दिया जाता है, या फिर अंतिम वस्तुओं के मूल्य को ही शामिल किया जाता है। एक उदाहरण से इसको समझते हैं। मान लेते हैं कि उपभोक्ता को बेची जाने वाली जो डबल रोटी है वो अंतिम वस्तु है और उसका मूल्य 900 रुपये है, और राष्ट्रीय आय में केवल इसी मूल्य को ही शामिल किया जाएगा। अन्य मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य, गेहूं का मूल्य है 400 रुपये, मैदा का मूल्य है 600 रुपये, बेकरी द्वारा बनाई गई डबल रोटी का जो मूल्य है वो 800 रुपये है। तो ये टोटल 400 जमा 600 जमा 800 तो 1800 रुपये मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य है। इनको हम उत्पादन के मूल्य में से घटा देंगे, तो अंतिम वस्तु का मूल्य बराबर है उत्पादन का मूल्य माइनस मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य। तो इस तरह से उत्पादन का मूल्य 2700 माइनस 1800, तो 900 रुपये जो अंतिम वस्तु का जो मूल्य है वही राष्ट्रीय आय या राष्ट्रीय उत्पाद में शामिल किया जाएगा। तो इस तरह से दोहरी गणना से हम बच सकते हैं। सेकंड जो विधि है दूसरी, मूल्य वृद्धि विधि, वैल्यू एडेड मेथड। मूल्य वृद्धि विधि से अभिप्राय है उत्पादन की प्रत्येक अवस्था में प्रत्येक फर्म के द्वारा वस्तु के मूल्य में कितना मूल्य जोड़ा गया है उसकी गणना की जाती है। तो मूल्य वृद्धि की गणना करने के लिए किसी वस्तु के उत्पादन के मूल्य में से उसकी लागत को घटा दिया जाता है, और किसी देश की घरेलू सीमा में सभी उद्यमियों द्वारा की गई मूल्य वृद्धि को जोड़कर घरेलू उत्पाद को ज्ञात किया जा सकता है। तो इस तरह से इन दोनों विधियों के द्वारा दोहरी गणना की समस्या से बचा जा सकता है। इसके बाद आय विधि और व्यय विधि को नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।